दोस्तों भारत के अलावा ऐसे बहुत सारे देश थे जो भारत की तरह गुलाम थे, लेकिन आज वो कहां से कहां पहुंच गए। अपना भारत यानी अपना इंडिया कहां रह गया है, इसके बारे में बहुत ही जानना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों भारत के आगे न बढ़ने की बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जब भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो वहाँ पर भगदड़ मची हुई है। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कुछ भी कर रहा है। जिस पुलिस को देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए, वो पुलिस लोगों को एक दूसरे को मारने में तुली है और एक दूसरे को बचाने पे तुली है। यानी जिस चीज में अपनी सोच के साथ अपना समय बिताना चाहिए, उस सोच के साथ लोग एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं, तो देश आगे कहाँ से बढ़ेगा। इसमें एक चीज छुपी हुई है जो आपने समझा ही नहीं। चाइना जैसे देश क्यों आगे हैं और भारत क्यों पीछे है? क्योंकि चाइना जैसे देशों में कोई जातिवाद नाम की चीज बनी ही नहीं और न ही वहाँ के लोगों ने इस पर गौर किया। उन्होंने हमेशा एकता और संघर्ष संगठित रहकर एक होकर काम करना सीखा और देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया। उन्होंने पैसों के लिए नहीं, अपने देश के लिए वोट दिया, अपने देश के विकास के लिए वोट दिया, जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री हमेशा अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और वहाँ के बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में हमेशा काम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे जो पढ़ाई में अपने स्किल्स में समय दे रहे हैं, वहीं पर भारत के बच्चे कांवड़ यात्रा, भगवान की भक्ति और लव स्टोरी पर डिपेंड हैं। चाइना के उस टाइम के महापुरुष जिन लोगों ने देश के डेवलपमेंट के बारे में हमेशा सोचा, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण किया, ऐसी ऐसी चीजों पर काम किया, जिसकी वजह से आज चाहे टेक्नोलॉजी में ले लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले लो, चाइना सबसे आगे चल रहा है। किस लिए? क्योंकि वहाँ के महापुरुषों ने ही देश के डेवलपमेंट पर काम किया। वहीं पर भारत में भारत के जो महापुरुष थे, उन्होंने इस देश के जातिवाद और इस देश में एकता का संगठन बनाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अभी भी भारत के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ पैसों के लिए अपनी वोट दान कर देते हैं और एक अच्छा सा नेता नहीं चुन पाते, इसकी वजह से वो विकास के नाम पर कभी काम कर ही नहीं पाता है। अब यहाँ पर उस पॉलिटिक्स नेता की कोई गलती नहीं रहती कि उसने जनता से हमेशा पैसे देकर हमेशा वोट को खरीदा है। आज जनता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सारी चीजों की वजह वो खुद है, क्योंकि उसने कभी सही नेता चुनने का डिसीजन ही नहीं लिया। भारत के बच्चों के लिए एक अच्छी रोड व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो कीचड़ में भी उनको स्कूल जाना पड़ता है। भारत में लव स्टोरी फिल्में हिट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, सारे एक्टर, सारे कलाकार भी लव स्टोरी फिल्म बनाने में अपना समय बिता रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड हो रही हैं, जिससे वो अपने स्किल्स, अपने माइंड और अपनी पढ़ाई और अपने हुनर पर कभी गौर ही नहीं करते। क्योंकि अगर भारत में कोई ऐसी फिल्म आ जाए जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसमें भारत की उस इतिहास को दिखाया जाता है, उन चीजों को भारत के लोग कभी पसंद ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है, सबका साथ सबका विकास, खुद का सुधार इस देश का सुधार। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। जिस देश में एक दूसरे की टांग खींचकर सामने वाले बंदे को गिराने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, तो वो देश आगे से कहाँ बढ़ेगा। उसी के तौर पर वो अदर देश, जिन देशों में एक बंदा अगर आगे बढ़ता है तो साथ में उस बंदे को देखकर दूसरा बंदा भी उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, ना कि उसको गिरा कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यही वजह है अपने देश में और अदर कंट्रीज में। भारत के अंदर लोग अपना भला चाहते हैं। दोस्तों ये सारी देश के डेवलपमेंट में आपको भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन देश के डेवलपमेंट में ये सारी चीजें बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाती हैं। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें गलत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।